साथियों, जय श्री राम। आज मैं दिव्यांगम चैनल पर आपके साथ एक बार फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं। इसको आप महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी कह सकते हैं और एक आज के, न केवल आज के बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे धधकते हुए प्रश्न भी कह सकते हैं। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को हिंदू धर्म कहना बहुत उचित नहीं है। हम सनातनियों के लिए जो सबसे बड़ा एक धार्मिक उत्सव का आयोजन हो रहा है, 144 साल के बाद लगने वाले महाकुंभ का, जो कि तीर्थराज प्रयाग में आयोजित हो रहा है। इस महाकुंभ में न केवल हिंदुस्तान के बल्कि विश्व के अनेक देशों के लोग आस्था से परिपूर्ण होकर के, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब लोगों ने इस पावन संगम में डुबकी लगा करके अपने आप को पवित्र करा और साथ ही साथ अपने आगे आने वाले कर्मों को सुधारने का प्रयास किया। साथियों, आज का जो हमारा विषय है, इसको आप ज़रूर आज के एपिसोड के माध्यम से देखिए। इससे आने वाले समय में न केवल आपकी और हमारी, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि आने वाली नस्लों में भी सुधार होना है। इसलिए आज के इस एपिसोड को कोई भी व्यक्ति किसी भी हालत में मिस नहीं करेगा, स्किप नहीं करेगा। साथियों, इस दिव्यांगम चैनल के एक सबऑर्डिनेट एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, दिव्यांगम सेवा संस्थान। उसमें एक मैंने आज कहानी पढ़ी। उस कहानी की लेखिका या वाचिका कौन है ये नहीं मालूम। फिलहाल जो भी उसकी वाचिका हैं, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाई कि मुझे समाज सेवा करने का बहुत शौक़ है और इस शौक़ के चलते मैं एक वृद्धा आश्रम में पहुंची। वहाँ पे अनेक वृद्धजनों को मैंने देखा, कुछ अच्छे माहौल में, अच्छे शारीरिक अवस्था में और कुछ बुरे अवस्था में उस वृद्धालय में रहे हैं। हमने सबसे बात की। बातचीत के दौरान एक वृद्ध माता जी से हमारी बातचीत हुई तो बड़ी हिम्मत करके, बड़ा जिद करके इस वाचिका ने उन माता जी के घर का मोबाइल नंबर लिया। कहानीकार वाचिका ने उन माता जी के घर पर जब फ़ोन किया तो घर के स्टाफ ने फ़ोन उठा करके कहा कि मैडम और साहब कुंभ नहाने गए हैं। जी हाँ साथियों, बहुत सही सुना आपने कि मैडम और साहब कुंभ नहाने गए हैं, 4 दिन बाद लौटेंगे। तो वाचिका के मन में एक प्रश्न आया, कुंभ नहाने गए हैं, वहाँ तक तो ठीक है, वो वहाँ कौन सा पुण्य प्राप्त करने गए हैं और उन्हें कैसे मिलेगा? क्योंकि हम जब सनातनी लोग बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ अगर गणेश जी को कहा गया तो क्यों कहा गया? क्योंकि गणेश जी का ये मानना था, सभी देवताओं का मानना था, हम सनातनियों का मानना है कि सृष्टि में अगर कोई सर्व पूजनीय व्यक्ति है, इंसान है, देवता है, तो वो हमारे और आपके माता पिता हैं। और ये साहब और मैडम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ करके कुंभ नहाने गए हैं। यहाँ वो कौन सा पुण्य कमाएंगे या वृद्धाश्रम में छोड़ी हुई माता कुल के बाबत वो कौन से पाप के भागीदार बनेंगे, इसका फैसला कोई नहीं कर सकता। साथियों, आज के एपिसोड की जो बात है वो यहाँ पर नहीं रुकती। आज के एपिसोड का एक जो बहुत गहन प्रश्न है वो ये है कि आज हम और आप सिंगल परिवार में सिमटते जा रहे हैं। हम और आप भाई भाई के साथ संयुक्त रूप में रहना पसंद नहीं कर रहे, भाई बहनों के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे, चाचा ताई ताऊ के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे। तो जब संयुक्त परिवार हमारे बीच में है नहीं, तो हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की लक्ष्मियां, हमारे घर की बहुएं कहाँ से अपने से ऊपर वृद्ध सास ससुर, चचिया सास चचिया ससुर को बर्दाश्त करने की ताकत लाएंगी, जब उन्होंने अपने
पिताजी के घर पर चाची दादी नानी को देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी भी अकेले ही रहते हैं। अब जब ऐसी लड़कियां हमारे घरों की जब जाएंगी ससुराल में, तो वो वहां पर वृद्ध माता पिता को, सास ससुर को कैसे बर्दाश्त करेंगी? उनको बहुत जो सभ्यतादार परिवार हैं वो कहते हैं चलो भाई ये बुढ़ा बुढ़िया हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, हम इनको वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। लेकिन बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जहां माता पिता को घर से निकाल दिया जाता है। और जो मेरे पिछले एपिसोड का जो प्रश्न था कि वो मंदिरों में, रेलवे स्टेशनों के पास और बस अड्डों के पास, बीच बाजार में भिक्षावृत्ति में लिप्त हो जाते हैं। तो साथियों, आज के प्रश्न को मैं आपके जवाब के रूप में यहां पर छोड़ रहा हूं कि क्या कुंभ नहाना श्रेष्ठकर है? मैं कुंभ नहाने के खिलाफ की बात नहीं कर रहा, इससे कहीं कोई सनातनी नाराज ना हो जाए, कोई शंकराचार्य नाराज ना हो जाए, इसलिए मैं मतलब खुले मन से माफ़ी मांगने के साथ बात कर रहा हूं कि कुंभ नहाना श्रेष्ठकर है। ये ज़रूरी है कि घर में अपने वृद्ध जनों की सेवा करना, अपने सास ससुर, अपने माता पिता की सेवा करना वो उचित है कि इन बुजुर्ग लोगों को वृद्धाश्रम में छोड़ाना या मंदिरों के बाहर भिक्षावृत्ति में छोड़ाना ये उचित है। क्या उचित है, इसका निर्णय मैं आपसे अपने इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और मैं इस बात के, इस विश्वास के साथ कि हमारे जो नए सब्सक्राइबर हैं वो हमारे इस चैनल के आइकन का बटन दबाएंगे, ऑल बेल का बटन दबाएंगे, ताकि उनके पास ऐसी संवेदनशील, शिक्षाप्रद और कई अन्य मसलों के साथ हम उनके साथ समय समय पर रूबरू होते रहें। साथियों, चलते चलते आपसे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है जो अभी मेरे से मिस हो रही थी, वो ये कि आगामी 27 फरवरी को सीतापुर में चित्रा बैंकेट हॉल, जो जिला अस्पताल चौराहे से बाएं हाथ मुड़ करके है, वहाँ पर एक अजीब दास्तां नाम से एक नाटक का मंचन किया जा रहा है, जिसका आयोजक दिव्यांगम सेवा संस्थान है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि शाम को 6:30 बजे 27 फरवरी को चित्रा बैंकेट हॉल पहुंचकर इस अजीब दास्तां नाम के नाटक का आप मजा लें, उससे कुछ सीखें और उसके सफल होने में अपना योगदान दें। तब तक के लिए, अगले एपिसोड के लिए आप सभी लोगों से इजाज़त लेते हुए मैं प्रवीण सिन्हा सबसे कहता हूँ राम राम।